शीर्षक चाणक्य के अनुसार अच्छे और बुरे लोगों की पहचान। भाग 1। मानव स्वभाव को पहचानने की कला। हर युग में इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता आया है। कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन मुखौटे के पीछे छिपा शत्रु, ये समझना ही असली बुद्धिमत्ता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के हृदय को समझ लेता है वही जीवन के सभी खेल जीतता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे चाणक्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, उन्होंने अच्छे और बुरे मनुष्यों को पहचानने के अचूक सूत्र बताए। यह केवल राजनीति नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन का विज्ञान है। अध्याय 1। चाणक्य की दृष्टि, मानव स्वभाव का विज्ञान। चाणक्य को सिर्फ एक राजनेता या गुरु कहना उचित नहीं। वे एक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और मानव व्यवहार के गहरे विश्लेषक थे। उनके अनुसार मनुष्य का असली चेहरा उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके इरादों और कर्मों में छिपा होता है। मनुष्य को उसके वचनों से नहीं, व्यवहार से परखो, क्योंकि वचन तो हर कोई मीठे बोल सकता है पर सच्चाई सिर्फ कर्मों में झलकती है। चाणक्य कहते हैं, अच्छे और बुरे व्यक्ति में अंतर उनके कर्मों की निरंतरता से जाना जा सकता है। अच्छा व्यक्ति परिस्थिति चाहे कैसी भी हो अपनी नीति नहीं छोड़ता, जबकि बुरा व्यक्ति अवसर देखकर अपना रंग बदलता है। अच्छे व्यक्ति की पहचान। चाणक्य सूत्र। चाणक्य नीति के अनुसार अच्छे की पहचान करना कठिन नहीं यदि हम उनके स्वभाव को समझ लें। चाणक्य कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति की पहचान 3 गुणों से होती है। 1. सद्भावना, गुडविल। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है वही सच्चा सज्जन है। वह अपनी सहायता का दिखावा नहीं करता। जैसे पेड़ अपने फल का प्रचार नहीं करता, वैसे ही अच्छा व्यक्ति अपने कार्यों से पहचाना जाता है। सज्जन व्यक्ति वही है जो दूसरों की भलाई में आनंद अनुभव करे। 2. संयम, सेल्फ कंट्रोल। जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और लोभ पर नियंत्रण रख सकता है वही चाणक्य के अनुसार श्रेष्ठ है। वे कहते हैं, क्रोध सबको जलाता है पर संयम सबको ठंडक देता है। 3. सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। सच्चे व्यक्ति के शब्द और कर्म में एकरूपता होती है। वह वही कहता है जो करता है और वही करता है जो कहता है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और कपट से बड़ा कोई अधर्म नहीं। बुरे व्यक्ति की पहचान। चाणक्य की चेतावनी। चाणक्य कहते हैं, जैसे दूध में हल्का सा जहर घुल जाए तो पूरा दूध बेकार हो जाता है, वैसे ही समाज में एक दुष्ट व्यक्ति कई अच्छे लोगों को प्रभावित कर देता है। बुरे व्यक्ति को पहचानने के लिए चाणक्य कुछ विशेष संकेत बताते हैं। 1. मीठी बातों में जहर। जो व्यक्ति हमेशा आपकी प्रशंसा करे वो हमेशा आपका हितैषी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो बिना कारण आपकी तारीफ करे उससे सावधान रहो, क्योंकि वो वही है जो मौके पर तुम्हें धोखा देगा। 2. दूसरों की बुराई करने वाला। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करता है वो खुद भीतर से असुरक्षित होता है। वो दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है। 3. स्वार्थी व्यक्ति। बुरा व्यक्ति हर रिश्ते को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। चाणक्य कहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता ठीक वैसी है जैसे बर्फ की दीवार जो धूप में पिघल जाती है। अध्याय 2। चाणक्य का सामाजिक विश्लेषण, मुखौटे वाले लोग। चाणक्य कहते हैं, संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जो बाहर से भक्त दिखते हैं पर भीतर से दुष्ट होते हैं। यह मुखौटे वाला समाज आज भी मौजूद है, जहां लोग मुस्कान के पीछे छिपाते हैं ईर्ष्या, मदद के पीछे छिपाते हैं स्वार्थ और प्रेम के पीछे छिपाते हैं उपयोगिता। चाणक्य इस व्यवहार को मायावी स्वभाव कहते हैं। वे कहते हैं, मायावी व्यक्ति वही है जो अपने हित के लिए किसी का भी उपयोग कर सकता है और उपयोग समाप्त होते ही त्याग देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चाणक्य के विचार। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज वही कहता है जो चाणक्य ने 2300 साल पहले कहा था। जो व्यक्ति झूठ बोलने, दूसरों को नीचा दिखाने या आत्मलाभ के लिए रिश्ते बनाने में माहिर होता है वो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक विष, टॉक्सिक पर्सनालिटी बन जाता है। ऐसे लोग अपने आसपास की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। चाणक्य इसलिए सलाह देते हैं, दुष्ट व्यक्ति से उतनी ही दूरी रखो जितनी आग से रखते हो, क्योंकि आग से दूरी गर्माहट देती है पर नजदीकी जलाती है। अच्छे व्यक्ति का प्रभाव समाज पर। चाणक्य मानते हैं कि एक सच्चा व्यक्ति पूरे समाज का संतुलन बनाए रखता है। वो दर्पण की तरह होता है जो सत्य दिखाता है पर किसी को चोट नहीं पहुंचाता। एक सज्जन व्यक्ति का अस्तित्व सैकड़ों बुरे लोगों की नकारात्मकता को शांत कर सकता है। अच्छे लोगों की संगति ही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। वे कहते हैं, सज्जनों की संगति उस दीपक के समान है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। निष्कर्ष। इस पहले भाग में हमने जाना, चाणक्य अच्छे और बुरे व्यक्तियों को कैसे परिभाषित करते हैं।
किन संकेतों से किसी व्यक्ति की असली नीयत समझी जा सकती है और क्यों सज्जनों की संगति जीवन में सुख का कारण होती है। अगले भाग पार्ट 2 में हम गहराई से समझेंगे चाणक्य के अनुसार कपटी, ईर्ष्यालु और विश्वासघाती लोगों की असली पहचान कैसे करें और इनसे बचने की रणनीति क्या है। भाग 2, कपटी, ईर्ष्यालु और विश्वासघाती लोगों को पहचानने की कला। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक शत्रु वो नहीं जो सामने से वार करता है, बल्कि वो जो मुस्कान के पीछे खंजर छिपाए बैठा होता है। जीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में छल, ईर्ष्या या विश्वासघात का सामना करता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समय रहते ऐसे लोगों को पहचान लेता है और उनसे स्वयं को सुरक्षित रखता है। आज हम जानेंगे कि चाणक्य ने ऐसे कपटी और विश्वासघाती लोगों की पहचान के क्या लक्षण बताए हैं। अध्याय 1, कपटी व्यक्ति जो मुस्कान के पीछे विष छिपाए। चाणक्य के अनुसार कपटी व्यक्ति समाज के लिए सांप से भी अधिक खतरनाक होता है। वे कहते हैं, विषधर सर्प केवल शरीर को डसता है, पर कपटी व्यक्ति आत्मा को भी घायल कर देता है। कपटी व्यक्ति के लक्षण। 1, बदलते चेहरे, बदलती बातें। कपटी व्यक्ति हर स्थिति के अनुसार अपने शब्दों और विचारों को बदलता रहता है। सामने वो आपकी प्रशंसा करेगा, पर पीछे आपकी निंदा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी से अलग अलग बातें करता है उस पर कभी भरोसा मत करो। 2, अत्यधिक मिठास। जो व्यक्ति हर समय आपकी बातों में हाँ मिलाता है, वो जरूरी नहीं कि आपका सच्चा शुभचिंतक हो। चाणक्य चेतावनी देते हैं, मीठे वचन बोलने वाला सदा हितैषी नहीं होता, जैसे मक्खन में छिपा हुआ विष शरीर को नष्ट कर देता है। 3, दूसरों की भावनाओं का उपयोग। कपटी व्यक्ति दूसरों के भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाता है। वो सहानुभूति दिखाकर भरोसा जीतता है और फिर उसी भरोसे से छल करता है। चाणक्य की रणनीति। कपटी व्यक्ति से दूरी ही सबसे बड़ा उपाय है। वो जब आपको प्रभावित करने की कोशिश करे तो भावनाओं के बजाय तर्क का उपयोग करे। अध्याय 2, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो दूसरों की सफलता से जलता है। ईर्ष्या ये वो विष है जो आत्मा को भीतर से जला देता है। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होता है और उनके पतन से प्रसन्न। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति के संकेत। 1, आपकी सफलता पर मौन रहना। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी आपकी प्रशंसा खुले शब्दों में नहीं करेगा। जब सब आपकी तारीफ कर रहे हों तब वो चुप रहेगा या विषय बदल देगा। 2, हर बात में तुलना। वो हर सफलता की तुलना करता है, उसको ये मिला, मुझे क्यों नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है वो भीतर से असंतुष्ट रहता है और बाहर से झूठा दिखावा करता है। 3, आपके सामने झूठा अपनापन। ईर्ष्यालु व्यक्ति दिखाता है कि वो खुश है, पर उसके शब्दों में कड़वाहट छिपी होती है। चाणक्य का उपाय। ईर्ष्यालु व्यक्ति से विवाद न करो, क्योंकि उसका लक्ष्य तर्क नहीं अपमान है। सफलता का उत्तर मौन से दो, क्योंकि मौन सबसे बड़ा उत्तर है। अध्याय 3, विश्वासघाती व्यक्ति जो भरोसे को तोड़ता है। चाणक्य कहते हैं, भरोसा वो धागा है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने पर भी गांठ छोड़ जाता है। विश्वासघाती व्यक्ति के गुण। 1, गुप्त बातें दूसरों से साझा करना। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को तुमने अपना रहस्य बताया और उसने दूसरों को बताया, उससे अधिक मूर्ख तुम स्वयं हो जो उस पर भरोसा कर बैठे। 2, स्वार्थ के लिए निष्ठा बदलना। ऐसा व्यक्ति हर उस स्थान पर जाएगा जहां उसे लाभ मिले। वह न मित्र के प्रति निष्ठावान होता है, न परिवार या संगठन के प्रति। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति लाभ देखकर मित्र बदल ले वो विषधर सर्प से भी अधिक भयावह है। 3, भावनाओं को हथियार बनाना। विश्वासघाती व्यक्ति पहले सहानुभूति जीतता है, फिर उसी भावनात्मक संबंध का उपयोग करके चोट करता है। चाणक्य की नीति। भरोसा हमेशा धीरे धीरे करो और परखते रहो। विश्वासघाती व्यक्ति एक बार पहचान में आ जाए तो उससे किसी भी स्थिति में दूसरा अवसर मत दो। अध्याय 4, इन तीनों से बचने की रणनीति। चाणक्य नीति सिर्फ चेतावनी नहीं देती, बल्कि समाधान भी बताती है। उन्होंने ऐसे लोगों से निपटने के लिए कुछ गुप्त सूत्र दिए हैं। 1, पहचानो पर प्रकट मत करो। यदि आप समझ जाओ कि सामने वाला व्यक्ति कपटी या ईर्ष्यालु है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन और विवेक से काम लो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को ये कभी न बताओ कि तुमने उसे पहचान लिया है, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 2, अपने रहस्यों की रक्षा करो। जो व्यक्ति बार बार सवाल करता है, जरूरी नहीं कि वो जिज्ञासु हो, वह आपके मन की जानकारी इकट्ठा कर रहा हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, अपने मन की बात उस तक कभी न पहुंचाओ जो दूसरों की बातें तुम्हारे पास लाता है। 3, सच्चे लोगों की संगति रखो।
बुरे लोगों से बचने का सबसे आसान तरीका है अच्छे लोगों का साथ। सज्जनों का संग वही दीपक है जो अंधकार मिटाता है। 4. मौन की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, जब शब्द तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं, तब मौन ही तुम्हारी ढाल बनता है। अध्याय 5. व्यवहारिक जीवन में इन सिद्धांतों का उपयोग। आज का युग डिजिटल है। लोग सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, पर भीतर से जलते हैं। दोस्त ऑनलाइन हैं लेकिन दिल से नहीं। इसलिए चाणक्य की बातें आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उदाहरण 1. कोई व्यक्ति लगातार आपकी नकल करता है, आपके काम की आलोचना करता है और दूसरों के सामने आपको गलत दिखाने की कोशिश करता है, तो समझिए ये ईर्ष्या का संकेत है। उदाहरण 2. कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है, आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है या आपकी निजी बातों का मजाक उड़ाता है, तो वो विश्वासघाती है, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों न लगे। उदाहरण 3. जो व्यक्ति हर किसी से दोस्ती रखता है लेकिन किसी के भी दुख सुख में नहीं टिकता, वो कपटी है और ऐसे लोगों से दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। अध्याय 6. आत्मसुरक्षा, सबसे बड़ा शस्त्र। चाणक्य कहते हैं, जिसने स्वयं को संभालना सीख लिया उसे कोई छल नहीं सकता। इसका अर्थ है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, जल्दी भरोसा मत करो और हर व्यक्ति को परखने के लिए समय दो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा निवेश धन नहीं बल्कि सही लोगों का चुनाव है। निष्कर्ष। इस भाग में हमने जाना कपटी व्यक्ति के लक्षण और उनकी चालें, ईर्ष्यालु और विश्वासघाती लोगों की पहचान और चाणक्य द्वारा बताए गए बचाव के उपाय। पार्ट 3 में हम और गहराई में उतरेंगे। चाणक्य के अनुसार मित्र, शत्रु और मिश्र स्वभाव वाले लोगों की पहचान कैसे करें और कैसे समझें कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन अवसरवादी। भाग 3. मित्र, शत्रु और मिश्र स्वभाव वाले लोगों की पहचान। चाणक्य के अनुसार जीवन में सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि हम गलत रास्ता चुन लें, बल्कि ये होती है कि हम गलत लोगों पर भरोसा कर लें। चाणक्य कहते हैं, मित्र और शत्रु दोनों की पहचान आवश्यक है, क्योंकि मित्र आपकी रक्षा करता है और शत्रु आपकी परीक्षा। हर व्यक्ति जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, वास्तव में हमेशा वैसा नहीं होता। कई बार मित्र के वेश में शत्रु छिपा होता है और कभी कभी शत्रु के पीछे सीख देने वाला भाग्य। आज हम चाणक्य की दृष्टि से समझेंगे कैसे किसी व्यक्ति के स्वभाव को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मित्र, शत्रु और मिश्र स्वभाव, दोहरी प्रवृत्ति, और उन्हें पहचानने के चाणक्य सूत्र क्या हैं। अध्याय 1. सच्चे मित्र की पहचान, चाणक्य नीति से। चाणक्य कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे, लाभ में नहीं। सच्चे मित्र का मूल्य सोने से भी अधिक है, क्योंकि वह आपकी सफलता से नहीं, आपके दुख से जुड़ता है। सच्चे मित्र के 4 प्रमुख गुण। चाणक्य सूत्र। 1. सहानुभूति, एम्पैथी। मित्र वही है जो आपकी भावनाओं को समझे, बिना ये सोचे कि उसे इससे क्या मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे दुख में आंसू बहाए और तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी रक्षा करे, वही सच्चा मित्र है। 2. निष्काम सहयोग, सेल्फलेस सपोर्ट। सच्चा मित्र कभी मदद का हिसाब नहीं रखता, वो तब भी साथ देता है जब बाकी सब दूर हो जाते हैं। 3. सत्य बोलने का साहस। मित्र वो नहीं जो हर बात में हाँ कहे, बल्कि वो है जो सत्य बोले, चाहे वो कड़वा ही क्यों न हो। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे हित में तुम्हें रोक दे, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। 4. गोपनीयता की रक्षा। मित्र वो है जो तुम्हारे रहस्यों को अपनी आत्मा की तरह संभाले, वह तुम्हारे विश्वास को कभी तोड़ता नहीं। अध्याय 2. छद्म मित्र, फेक फ्रेंड, सबसे बड़ा धोखा। चाणक्य कहते हैं, छद्म मित्र सबसे खतरनाक शत्रु है, क्योंकि शत्रु तो सामने होता है पर छद्म मित्र भीतर छिपा होता है। छद्म मित्र की पहचान। 1. जो केवल लाभ के समय साथ हो। जब तक उसे तुमसे फायदा मिलता है तब तक वो साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही संकट आएगा वो गायब हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो मित्र संकट में दूर हो जाए वो मित्र नहीं, व्यापारी है। 2. जो तुम्हारी सफलता से असहज हो। जब भी तुम्हें सम्मान मिले, वह भीतर से ईर्ष्या महसूस करता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखता है। 3. जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी आलोचना करे। ऐसे व्यक्ति की वाणी में मिठास होती है, पर जब तुम वहां नहीं होते, वो तुम्हें दूसरों के सामने गिराने का प्रयास करता है। 4. जो हर बात में स्वार्थ खोजता है। चाणक्य कहते हैं, जो मित्र तुम्हारी हर बात में लाभ ढूंढे, उससे अधिक दुष्ट कोई नहीं। अध्याय 3. शत्रु की पहचान, खुला और छिपा हुआ। चाणक्य कहते हैं, शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक जो सामने से वार करता है और दूसरा जो पीछे से मुस्कुराकर वार करता है। खुला शत्रु, ओपन एनिमी,
वह व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से तुम्हारा विरोधी है, वो सामने आकर विरोध करता है और उसका इरादा स्पष्ट होता है। ऐसे शत्रु से बचाव आसान है, क्योंकि वो छिपा नहीं है। चाणक्य कहते हैं, खुले शत्रु से डर नहीं, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वो स्पष्ट बोलता है, छिपकर वार नहीं करता। छिपा शत्रु, हिडन एनिमी, यह वह है जो मित्र के रूप में पास आता है, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। वो तुम्हें गिराने का मौका खोजता है और तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, छिपा शत्रु उस छाया के समान है जो प्रकाश में दिखती है, पर अंधकार में तुम्हें अकेला छोड़ देती है। अध्याय 4, मिश्र स्वभाव वाले लोग, जो न मित्र हैं न शत्रु। चाणक्य ने एक तीसरी श्रेणी बताई, मिश्र स्वभाव वाले लोग, यानी वे जो कभी अच्छे कभी बुरे लगते हैं। मिश्र व्यक्ति वो है जो अपने लाभ के अनुसार अपना स्वरूप बदलता है। वो मित्र भी है और अवसर पर शत्रु भी। इनके लक्षण: 1. दोहरी भाषा, कभी तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे, कभी विरोधियों के साथ खड़े होंगे। उनकी राय परिस्थिति के अनुसार बदलती है। 2. भावनात्मक छल, ये व्यक्ति तुम्हें अपने शब्दों से बांधते हैं, पर जब उन्हें लाभ न दिखे तो वे अलग हो जाते हैं। 3. मैं तो बीच में हूं वाला रवैया, ये कभी भी स्पष्ट पक्ष नहीं लेते। ऐसे लोग संकट के समय सबसे पहले गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, मिश्र स्वभाव वाला व्यक्ति बर्फ की तरह है, जो कुछ देर ठंडक देता है, फिर स्वयं पिघल जाता है। अध्याय 5, लोगों की परीक्षा कैसे करें। चाणक्य के 4 परीक्षण सूत्र। चाणक्य नीति में एक प्रसिद्ध सूत्र है, मित्र, सेवक, पुत्र और पत्नी, इन चारों की परीक्षा संकट के समय अवश्य करनी चाहिए। 4 परीक्षण विधियां। 1. धन की परीक्षा से, यदि व्यक्ति लाभ देखकर तुम्हारा साथ छोड़े तो वो मित्र नहीं, व्यापारी है। 2. कष्ट के समय, सच्चा व्यक्ति वही है जो विपत्ति में तुम्हारा साथ न छोड़े। 3. रहस्य की रक्षा से, जो व्यक्ति तुम्हारा गुप्त रहस्य दूसरों को बताए, वह किसी भी स्थिति में भरोसे योग्य नहीं। 4. सम्मान के समय, जब तुम्हें सफलता मिले तब देखो कौन सच्चे मन से खुश होता है और कौन मौन व्यक्ति अक्सर ईर्ष्यालु होता है। अध्याय 6, सही व्यक्ति को पहचानने के व्यावहारिक तरीके। 1. लोगों के शब्द नहीं, उनके कार्य देखो। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही व्यक्ति का दर्पण है। 2. समय के साथ परीक्षा लो, जो व्यक्ति समय के साथ स्थिर रहे वही सच्चा साथी है। असली स्वभाव सिर्फ लंबी संगति से प्रकट होता है। 3. गुस्से में व्यक्ति की असलियत दिखती है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो तब उसकी वाणी पर ध्यान दो। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में बोले गए शब्द व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को उजागर करते हैं। 4. धन और शक्ति मिलने पर व्यक्ति की पहचान होती है। जो व्यक्ति पद या धन मिलने के बाद बदल जाए, वो पहले से ही नकली था। अध्याय 7, सच्चे संबंधों का निर्माण। चाणक्य के अनुसार सच्चे संबंध वही हैं जो धर्म, सत्य और संयम पर आधारित हों। जहां सत्य हो वहां दीर्घकालिकता होती है, जहां कपट हो वहां विनाश निश्चित है। इसलिए अच्छे व्यक्ति को पहचानो और उसका सम्मान करो। जो बुरे हैं उनसे संघर्ष मत करो, बस दूरी रखो, और जो मिश्र हैं उनसे सीमित व्यवहार करो। अध्याय 8, चाणक्य का सूत्र, संगति का प्रभाव। जैसे फूलों की सुगंध वायु के साथ फैलती है, वैसे ही संगति का प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता है। अर्थात यदि आप सज्जनों की संगति में रहेंगे तो आपके विचार, आपके कर्म और आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी, और यदि आप दुष्टों की संगति में रहेंगे तो धीरे धीरे उनके गुण आप में भी आने लगेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मित्रता सज्जनों से करो, वाणी सच्चे लोगों से रखो और व्यवहार बुद्धिमानों से सीखो। निष्कर्ष, इस भाग में हमने जाना सच्चे मित्र और छद्म मित्र की पहचान, शत्रु और मिश्र स्वभाव वाले लोगों के लक्षण, और चाणक्य के 4 परीक्षण सूत्र जिनसे हम किसी का असली चरित्र जान सकते हैं। पार्ट 4 में हम आगे जानेंगे चाणक्य के अनुसार रिश्तों में संतुलन कैसे बनाए रखें, कैसे अपने जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को दूर करें, और कैसे बने वो व्यक्ति जिसे चाणक्य सज्जन कहते हैं। भाग 4, जीवन के हर मोड़ पर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे साथ मुस्कुराते हैं, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। हर हाथ जो हमें थामता है वो जरूरी नहीं कि हमारे साथ है। चाणक्य ने इसी द्वंद्व को समझने की कोशिश की थी। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान की कला को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानों में गिना था। अध्याय 10, बुरे लोगों की एक पहचान, लाभ के समय ही साथ देना। चाणक्य कहते हैं, संकटे मित्र परीक्षन्ते, अर्थात मित्र की पहचान संकट के समय होती है।
जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, लोग आपके आसपास रहते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है, जो असली होते हैं वही आपके पास टिकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति केवल लाभ के समय साथ दे वो मित्र नहीं, व्यापारी है। विवेचना: ऐसे व्यक्ति आपके साथ केवल तब रहेंगे जब उन्हें कोई फायदा हो, आपके संसाधनों से, आपके नाम से या आपकी सफलता से। लेकिन जैसे ही आपकी स्थिति बदलती है, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। सीख: मित्र का चयन उसके व्यवहार से नहीं, संकट के समय के आचरण से करें। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ आपकी सहायता करे वही सच्चा साथी है। अध्याय 11: अच्छे व्यक्ति की पहचान। सत्य में दृढ़ता। चाणक्य के अनुसार सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं जो दूसरों को व्यर्थ दुख दे। अच्छा व्यक्ति वही है जो सत्यवादी हो, परंतु उस सत्य को मर्यादा के साथ प्रस्तुत करे। वह व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहता है, लेकिन अपमान किए बिना। ऐसा व्यक्ति लोगों को सुधारता है, तोड़ता नहीं। विचार: अच्छे लोग हमेशा निर्माण करते हैं, जबकि बुरे लोग विनाश की ओर ले जाते हैं। अध्याय 12: बुरे लोगों की पहचान। दोहरी बातें करने वाले। चाणक्य कहते हैं, द्विमुखः पिशुनश्चैव नित्यम विनाशकः, अर्थात जो व्यक्ति दो मुंह से बातें करता है वो हर समय विनाश का कारण बनता है। लक्षण: सामने प्रशंसा करना, पीछे आलोचना करना। एक व्यक्ति के सामने दूसरे की निंदा करना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को आपस में लड़ाना। चाणक्य का दृष्टिकोण: ऐसे लोग समाज में सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे झूठ को सच का रूप दे देते हैं। इनका उद्देश्य किसी का भला नहीं, केवल अपनी स्थिति मजबूत करना होता है। सीख: जो व्यक्ति हर किसी की बुराई करता हो वो एक दिन आपकी भी करेगा। ऐसे लोगों से दूरी रखना ही समझदारी है। अध्याय 13: अच्छे व्यक्ति की पहचान - दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना। चाणक्य कहते हैं, संतः परहिते रताः। अच्छे व्यक्ति की एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह दूसरों की प्रगति देखकर खुश होता है। वो तुलना नहीं करता, बल्कि प्रेरणा लेता है। उदाहरण: आप किसी की सफलता की बात सुने और मन में ईर्ष्या के बजाय प्रेरणा जागे तो ये आपकी अच्छाई की निशानी है। विचार: सच्चा सज्जन दूसरों की सफलता को अपने आत्मविश्वास का हिस्सा बनाता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति दूसरों की सफलता में अपना अपमान ढूंढता है। अध्याय 14: बुरे व्यक्ति की पहचान। दूसरों की कमजोरी तलाशना। चाणक्य कहते हैं, दुष्टः स्वल्पेल्पि दोषे दोषं पश्यति, अर्थात दुष्ट व्यक्ति दूसरों की छोटी से छोटी गलती को बड़ा बना देता है। विश्लेषण: ऐसे लोग दूसरों के अच्छे कार्यों को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ एक छोटी गलती को लेकर उसका अपमान करते हैं। वे इसलिए नहीं आलोचना करते कि सामने वाला सुधरे, बल्कि इसलिए करते हैं कि उसे नीचा दिखा सकें। सीख: बुरे लोग सुधार नहीं चाहते, वे सिर्फ श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं। अच्छे लोग गलती बताकर उसका समाधान बताते हैं। अध्याय 15: अच्छे व्यक्ति की पहचान। विनम्रता में महानता। चाणक्य कहते हैं, विनयेन श्रेयो भूषा, अर्थात विनम्रता ही व्यक्ति की सबसे सुंदर आभूषण है। गहन अर्थ: सच्चे अच्छे व्यक्ति में चाहे कितनी भी विद्या या पदवी हो, वो कभी अहंकारी नहीं होता। वो दूसरों का सम्मान करता है और हर किसी से कुछ सीखने को तत्पर रहता है। उदाहरण: महान राजा भी तभी प्रिय बनता है जब वो विनम्र होता है। अहंकार से भरा व्यक्ति अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। सीख: जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचकर भी झुकना जानता है वही सच्चा श्रेष्ठ होता है। अध्याय 16: बुरे व्यक्ति की पहचान। अहंकार और अपमान की प्रवृत्ति। चाणक्य के शब्दों में, अहंकारो विनाशाय, अर्थात अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण है। लक्षण: अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ खुद को देना, दूसरों की मेहनत या योगदान को नकार देना, दूसरों की गलती पर ताना मारना या अपमान करना। विचार: अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझता है वो एक दिन स्वयं भी उपहास का पात्र बनता है। सीख: बुरे व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके स्वर में मिलती है। जो विनम्र नहीं वो स्थायी रूप से महान नहीं हो सकता। अध्याय 17: अच्छे व्यक्ति की पहचान। क्षमा का भाव। चाणक्य कहते हैं, क्षमा बलम परम स्मृतम, अर्थात क्षमा को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। विश्लेषण: अच्छा व्यक्ति अपमान के उत्तर में भी संयम रखता है। वो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, क्या इससे कुछ सुधरेगा। वो बदले की भावना से नहीं, सुधार की भावना से प्रेरित होता है। यही उसकी श्रेष्ठता की निशानी है। सीख: क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रण का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सके वही सच्चा विजेता है। अध्याय 18: बुरे व्यक्ति की पहचान। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की विकृति। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्या नाशनम सर्वम, अर्थात ईर्ष्या हर अच्छाई का नाश कर देती है। विश्लेषण: ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है।
वो अपने जीवन में सुधार करने के बजाय दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति किसी की सफलता देखकर कहे वो तो किस्मत वाला है, तो समझिए कि वो ईर्ष्या में है, न कि प्रेरणा में। सीख, दूसरों की सफलता में प्रेरणा खोजिए, तुलना नहीं। ईर्ष्या धीरे धीरे व्यक्ति की सोच और फिर उसके जीवन को खा जाती है। चाणक्य ने कहा था, संसार में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन समझदार वो है जो उन्हें पहचान सके, क्योंकि जो पहचान लेता है वही अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है। भाग 5 में जारी रहेगा। मौन से पहचानना सीखिए। जब शब्द धोखा दें तो संकेत बोलते हैं। चाणक्य के अनुसार बुरे और अच्छे व्यक्तियों के व्यवहार के गहरे मनोवैज्ञानिक संकेत। कभी कभी शब्द झूठ बोलते हैं लेकिन व्यवहार नहीं। चेहरे मुस्कुरा सकते हैं लेकिन आंखें सच कह देती हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम मौन को पढ़ना सीख जाओ तो तुम सैकड़ों छल और कपट से बच सकते हो। अध्याय 19, मौन से पहचानना सीखिए। संकेत जो व्यक्ति की असलियत बताते हैं। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का मौन उसका वास्तविक चरित्र प्रकट करता है, क्योंकि जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब सच्ची भावनाएं प्रकट होती हैं। संकेत 1, जो व्यक्ति आपकी सफलता पर मौन हो जाता है वो आपके साथ नहीं है। जो आपकी असफलता पर चुप हो जाता है वो आपके लिए कभी नहीं था। संकेत 2, जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए अच्छा बोलता है वही सच्चा मित्र है। बाकी सब परिस्थितियों के साथी हैं। चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन में ही सब अर्थ छिपे होते हैं। सीख, हर व्यक्ति के व्यवहार में मौन के पल होते हैं, वहीं से पहचान शुरू होती है। अध्याय 20, अच्छे व्यक्ति की पहचान, जो सलाह देता है, आलोचना नहीं। चाणक्य के अनुसार परहितार्थम यो चिंतयेत स एव सत्पुरुष है। जो दूसरों के हित में सोचता है वही सच्चा सज्जन है। विवेचना, अच्छे लोग कभी आलोचना के लिए नहीं बोलते, वे सुधार के लिए बोलते हैं। उनके शब्दों में कटुता नहीं, सत्यता होती है। वो आपको गिराने नहीं, ऊपर उठाने के लिए संकेत देते हैं। उदाहरण, एक सच्चा मित्र वही है जो कहे ये तुम्हारी गलती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं इसे सुधारने के लिए। सीख, जो आपको चुपचाप गिरते हुए देखे और कुछ न कहे वो मित्र नहीं दर्शक है, और जो आपको सावधान करे वही आपका सच्चा रक्षक है। अध्याय 21, बुरे व्यक्ति की पहचान, दूसरों के दुख में आनंद लेना। चाणक्य कहते हैं, पर पीड़ा सुखम मन्यते यह सह दुष्टः, अर्थात जो दूसरों के दुख में आनंद महसूस करे वो दुष्ट है। विश्लेषण, ऐसे लोग किसी के असफल होने पर भीतर ही भीतर खुश होते हैं। वे सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन भीतर संतोष पाते हैं कि अब ये भी नीचे आ गया। विचार, बुराई का ये सबसे छिपा रूप है, दूसरों की असफलता को मनोरंजन बनाना। सीख, जो आपके दर्द में मुस्कुराए उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी सफलता से सबसे अधिक जलता है। अध्याय 22, अच्छे व्यक्ति की पहचान, जो वचन और कर्म में एक समान हो। चाणक्य कहते हैं, वाक्ये कर्तव्ये च यह समानः स एव साधुः, अर्थात जिसके वचन और कर्म एक समान हो वही सच्चा सज्जन है। विश्लेषण, अच्छा व्यक्ति वही है जो जैसा बोलता है वैसा करता भी है। उसके शब्दों और कर्मों में विरोध नहीं होता। वो दूसरों के सामने कुछ और पीछे कुछ और नहीं करता। ऐसे लोग समाज में स्थिर विश्वास के प्रतीक बनते हैं। सीख, अच्छे लोग विश्वास से पहचाने जाते हैं, बुरे लोग बहानों से। अध्याय 23, बुरे व्यक्ति की पहचान, झूठी विनम्रता। चाणक्य कहते हैं, दुष्टो विनयवानिव भवति, अर्थात दुष्ट व्यक्ति बाहर से विनम्र दिखता है पर भीतर से कपटी होता है। लक्षण 1, वो हर बात में हाँ कहता है लेकिन मन में विरोध रखता है। 2, सामने मीठे शब्द बोलता है, पीछे कटु विचार रखता है। 3, वो हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता है ताकि किसी से विरोध ना हो। विचार, झूठी विनम्रता असली विनम्रता से अधिक खतरनाक है क्योंकि वो छल को मित्रता का रूप देती है। सीख, सच्चा व्यक्ति कभी कभी कठोर बोल सकता है लेकिन झूठा व्यक्ति हमेशा मीठा बोलता है क्योंकि उसके पास सच्चाई नहीं होती। अध्याय 24, अच्छे व्यक्ति की पहचान, जो समय और वचन का सम्मान करे। चाणक्य के अनुसार कालः सर्वस्य नियंता, अर्थात समय सबका नियंता है। अच्छे व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है कि वो अपने और दूसरों के समय का सम्मान करता है। वो वादा करे तो निभाता है, चाहे परिस्थिति कठिन हो। उदाहरण, कोई कहे मैं कल आऊंगा और सच में आए तो समझिए वो व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि वचन पालन ही चरित्र की जड़ है। सीख, जो व्यक्ति अपने समय का मूल्य जानता है वो दूसरों के जीवन का भी आदर करता है। अध्याय 25, बुरे व्यक्ति की पहचान, दिखावे में भलाई। चाणक्य कहते हैं, असत्यनोपचारोलपि न शोभते, अर्थात झूठे आडंबर से की गई भलाई भी शोभा नहीं देती। लक्षण 1, दूसरों की मदद सिर्फ दिखाने के लिए करना। 2, दूसरों की सहायता का प्रचार करना। 3,
अपने छोटे छोटे कामों को भी अहम का माध्यम बनाना। उदाहरण, किसी की मदद करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, आज किसी गरीब की मदद की, दिल को सुकून मिला। यह सुकून नहीं, प्रदर्शन है। चाणक्य कहते हैं, भलाई वही है जो गुप्त रूप से की जाए। दिखावा दया को व्यापार बना देता है। अध्याय 26। अच्छे व्यक्ति की पहचान, दूसरों के पीछे नहीं, साथ चलने वाला। अच्छा व्यक्ति नेतृत्व नहीं थोपता, वो प्रेरणा देता है। वो दूसरों को साथ लेकर चलता है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। विचार, जो व्यक्ति हर किसी की राय सुनता है और फिर निर्णय सामूहिक हित में लेता है, वही सच्चा नेता कहलाता है। चाणक्य के शब्द, एकम ही दुर्बलं कार्यम बहुना समवायन, अर्थात एक व्यक्ति का कार्य सीमित होता है पर अनेक के सहयोग से सब संभव है। सीख, सच्चे लोग जोड़ते हैं, बुरे लोग तोड़ते हैं। अध्याय 27। बुरे व्यक्ति की पहचान, दूसरों की भावनाओं से खेलना। चाणक्य कहते हैं, हृदय दुखम दुष्टस्य आनंदाय भवति, अर्थात बुरे व्यक्ति को दूसरों के हृदय को दुखी देखकर आनंद आता है। उदाहरण 1. किसी की निजी कमजोरी को सार्वजनिक करना। 2. मजाक बनाना, अपमान करना। 3. दूसरों की भावनाओं को खेल समझना। विचार, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे समाज में अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि भावनाओं का अपमान करने वाला विश्वास खो देता है। सीख, जो दूसरों के आंसू देखकर हंसे वो इंसान नहीं, मूर्ख है, और जो आंसू पोंछे वही सच्चा मनुष्य है। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों, पद या वाणी से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में सुखी और दुख में सहायक हो, वही वास्तव में अच्छा है। बाकी सब तो सिर्फ मुखौटे हैं। भाग 6 अंतिम भाग में जारी रहेगा। चाणक्य का निष्कर्ष, अच्छे और बुरे लोगों की अंतिम पहचान और उनसे निपटने की नीति। ये भाग बताएगा कि चाणक्य ने किन 3 नीतियों से बुरे लोगों को पराजित करने की सलाह दी और अच्छे लोगों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। भाग 6 अंतिम भाग। चाणक्य ने कहा था, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता है यह मान लेना कि हर कोई तुम्हारे भले के लिए सोचता है। उन्होंने जीवन का वो गूढ़ रहस्य बताया था जो व्यक्ति को मित्र और शत्रु की पहचान सिखाता है, क्योंकि जो पहचान लेता है वही अपने जीवन की दिशा तय करता है। अध्याय 28। चाणक्य का अंतिम सूत्र, पहचान केवल देखने की नहीं, परखने की कला है। चाणक्य कहते हैं, न रूपम न च वयः न कुलम धर्मस्य कारणम, आचारः कारणम धर्मः सदा सज्जन लक्षणम। अर्थात व्यक्ति का रूप, आयु या कुल नहीं, उसका आचरण ही उसके धर्म, चरित्र का प्रमाण होता है। विवेचना, चाणक्य के अनुसार किसी को पहचानने के लिए 3 बातें देखनी चाहिए। 1. उसका व्यवहार संकट के समय कैसा होता है। 2. उसका मौन कब और क्यों आता है। 3. और उसका लाभ हानि के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। जो इन तीनों में स्थिर है वही सच्चा व्यक्ति है। अध्याय 29। संकट के समय की परीक्षा माइनस सबसे सटीक पहचान। चाणक्य कहते हैं, संकटे च मित्राणि परीक्षन्ते, अर्थात मित्र की सच्ची परीक्षा संकट में होती है। विवेचना, जब जीवन में धन, यश या सुविधा होती है तो आपके चारों ओर अनेक लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है उनमें से केवल कुछ ही टिके रहते हैं। उदाहरण, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में भी यही हुआ था। जब सबने उनका साथ छोड़ दिया तब केवल चाणक्य उनके साथ डटे रहे, और वही कठिन समय बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। सीख, जो कठिनाई में भी साथ दे वही सच्चा साथी है। जो सिर्फ सुविधा में साथ दे वो व्यापारी है। अध्याय 30। लाभ हानि का चरित्र परीक्षण। चाणक्य कहते हैं, यह सुखे सुखम जानाति दुःखे च दुःखमात्मनः सह बंधुरिति ज्ञेयः स्वार्थपरो न बांधवः। अर्थात जो आपके सुख में प्रसन्न और दुख में दुखी हो वही सच्चा बंधु मित्र है। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा है वो सच्चा नहीं। विचार, जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है मुझे क्या मिलेगा, वो किसी का नहीं होता, क्योंकि उसका केंद्र आप नहीं, स्वार्थ होता है। सीख, जो व्यक्ति बिना लाभ की गणना के आपका साथ दे वो अमूल्य है, उसे संभाल कर रखिए। अध्याय 31। चाणक्य की त्रिविध परीक्षा, 3 कसौटियां। चाणक्य ने व्यक्ति की पहचान के लिए 3 विशेष परीक्षाएं बताईं। 1. धन से देखें, जब उसके पास धन आता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। यदि विनम्रता बढ़े तो वो अच्छा है, यदि अहंकार बढ़े तो वो बुरा है। 2. पद से, जब उसे अधिकार मिलता है क्या वो दूसरों की सहायता करता है या उनका अपमान। 3. समय से, कठिन समय आने पर क्या वो टिकता है या भाग जाता है। इन तीनों परिस्थितियों में व्यक्ति का असली चेहरा सामने आता है। चाणक्य कहते हैं, धनम पदम समयम च नित्यम परीक्षते मनुष्यः। अध्याय 32। बुरे लोगों से निपटने की नीति -3 उपाय। चाणक्य ने कहा था,
सर्पम दुष्टम च नैव त्यजेत न च संपूर्णम विश्वसेत, अर्थात दुष्ट व्यक्ति को न पूरी तरह छोड़ो न उस पर भरोसा करो। उपाय 1, दूरी बनाकर सजग रहना। दुष्ट व्यक्ति से दूरी रखना ही सुरक्षा है, क्योंकि वे मीठे शब्दों में विष छिपाते हैं। सीख, उनसे टकराओ मत, बस पहचानो और दूर रहो। प्रतिक्रिया देना उन्हें और शक्ति देता है। उपाय 2, नीति से परास्त करो, क्रोध से नहीं। चाणक्य कहते हैं, दुष्टम नीतिर्निहंति न च शस्त्रम, अर्थात दुष्ट को नीतिपूर्ण बुद्धि से हराना चाहिए, न कि क्रोध से। उदाहरण, जब राजा धनानंद चाणक्य के विरोध में थे तो उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया, योजना बनाई। उनकी नीति ने नंद वंश का अंत किया और एक नया साम्राज्य स्थापित किया। सीख, बुद्धि क्रोध से अधिक प्रभावी हथियार है। जो व्यक्ति सोचकर वार करता है वही जीतता है। उपाय 3, दुष्ट को स्वयं के कर्मों में उलझने दो। चाणक्य कहते हैं, दुष्टः स्वकर्मणा नश्यति, अर्थात दुष्ट व्यक्ति अपने कर्मों से ही नष्ट होता है। विचार, ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका झूठ, छल और ईर्ष्या धीरे धीरे उनका ही विनाश कर देते हैं। सीख, बुराई को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं अच्छाई में दृढ़ बने रहना। अध्याय 33, अच्छे लोगों की रक्षा के उपाय। चाणक्य कहते हैं, सज्जनः सदा दुर्बलः भवति, अर्थात सज्जन व्यक्ति अक्सर विनम्र होता है, इसलिए कमजोर प्रतीत होता है। इसलिए ऐसे लोगों की रक्षा समाज का कर्तव्य है। उपाय 1, उनकी अच्छाई का दुरुपयोग न होने दें। उपाय 2, उन्हें समर्थन दें ताकि उनकी आवाज दबे नहीं। उपाय 3, सच्चाई का साथ दीजिए, चाहे वो अकेली क्यों ना हो। विचार, अच्छे लोग समाज की रीढ़ हैं, यदि वे टूट गए तो समाज गिर जाएगा। अध्याय 34, अच्छे और बुरे लोगों के बीच चाणक्य की सीमा रेखा। चाणक्य ने लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा। 1, सज्जन, अच्छे लोग जो दूसरों के भले में सोचते हैं, उनका व्यवहार मधुर परंतु सत्य होता है। 2, मध्यम, सामान्य लोग जो अपने और दूसरों दोनों का संतुलन रखते हैं, परिस्थिति देखकर निर्णय लेते हैं। 3, दुष्ट, बुरे लोग जो अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके शब्द मधुर पर मन विषैला होता है। सीख, सज्जन प्रेरणा देते हैं, मध्यम समाज चलाते हैं और दुष्ट इतिहास बनाते हैं, लेकिन निंदा के साथ। अध्याय 35, जीवन में पहचान का व्यावहारिक प्रयोग। अब प्रश्न यह उठता है, क्या पहचान कर हम सच में जीवन बदल सकते हैं? चाणक्य का उत्तर है हाँ, क्योंकि पहचान से ही निर्णय आता है। 1, सही व्यक्ति को पहचानना इक्वल्स सही संगति बनाना। 2, गलत व्यक्ति को पहचानना इक्वल्स अपने भविष्य की रक्षा करना। 3, और खुद को पहचानना इक्वल्स अपनी दिशा तय करना। विचार, जो दूसरों की पहचान कर लेता है वो धोखे से बचता है, और जो खुद की पहचान कर लेता है वो संसार से ऊपर उठ जाता है। अध्याय 36, चाणक्य का निष्कर्ष। पहचान का उद्देश्य द्वेष नहीं, विवेक है। चाणक्य ने कभी ये नहीं कहा कि बुरे लोगों से नफरत करो। उन्होंने कहा, उन्हें पहचानो और विवेक रखो, क्योंकि नफरत आपको भी नीचे गिरा देती है, जबकि विवेक आपको ऊपर उठाता है। उदाहरण, अग्नि और दुष्ट व्यक्ति में समानता है, दोनों से दूरी रखो, पर पूरी तरह अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि पहचानने से ही सुरक्षा संभव है। अध्याय 37, मनोवैज्ञानिक संकेत कैसे पहचाने बिना बोले। 1, जो व्यक्ति बार बार दूसरों की आलोचना करता है वो स्वयं असंतुष्ट होता है। 2, जो व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुनता है वो आपके प्रति ईमानदार होता है। 3, जो व्यक्ति दूसरों की अनुपस्थिति में भी उनका आदर करता है वो सच्चे चरित्र वाला होता है। 4, जो व्यक्ति सबका मन जीतना चाहता है वो अक्सर किसी का भी सच्चा नहीं होता। अध्याय 38, आत्मजांच। क्या हम खुद अच्छे हैं या बुरे? चाणक्य ने कहा, स्वयं परीक्षितामात्मा, अर्थात पहले स्वयं को परखो। प्रश्न खुद से पूछो। 1, क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता हूं या जलता हूं? 2, क्या मैं दूसरों की अनुपस्थिति में उनका सम्मान करता हूं? 3, क्या मैं दूसरों की गलती पर सुधार देता हूं या अपमान करता हूं? अगर इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदार हैं तो आप अच्छे हैं, चाहे कोई माने या ना माने। अध्याय 39, चाणक्य की अंतिम चेतावनी। दुष्टस्य संगः सर्वनाशाय भवति, अर्थात बुरे लोगों का संग पूर्ण विनाश का कारण बनता है। उदाहरण, राजा नंद ने दुष्ट मंत्रियों का साथ दिया और राज्य खो दिया। राजा चंद्रगुप्त ने चाणक्य का साथ दिया और साम्राज्य बना लिया। सीख, व्यक्ति नहीं, उसकी संगति उसका भविष्य बनाती है। संगति पहचानने वाला अपना भाग्य लिखता है। अध्याय 40, जीवन का सार। चाणक्य की अंतिम वाणी। संसार में अच्छे और बुरे दोनों रहेंगे, लेकिन विवेकवान वही है जो अच्छाई को थामे रखे और बुराई से सीखे। चाणक्य कहते हैं, दुष्टोलपि शिक्षः सतासंगात्,
अर्थात बुरे व्यक्ति से भी सीखो, क्योंकि वो दिखाता है कि क्या नहीं बनना चाहिए। अंतिम संदेश, अच्छे बनना सरल नहीं, पर यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो पहचान लेता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं, वो कभी असफल नहीं होता। जीवन एक रणभूमि है जहां जीत उसी की होती है जो पहचानना जानता है। चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति आज भी वही सिखाती है। सावधान रहो, विवेक रखो और अच्छाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि अच्छाई ही वो शक्ति है जो बुराई को परास्त करती है, शब्दों से नहीं, कर्मों से। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि चाणक्य की कौन सी नीति ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी विचारों के लिए बुक इनसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।